हेलो लैपटेक लर्नर्स। तो टुडेज टॉपिक इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ सीरीन। तो सीरीन क्या है? एक तरह से हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड है। सीरीन और थ्रियोनिन हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड होते हैं। इसमें हम सिंथेसिस सबसे पहले बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सीरीन फ्रॉम ग्लाइसिन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्लाइसिन से सीरीन कैसे बनता है, कैसे सिंथेसिस होता है। फ्रॉम फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फो हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम ऑफ अ डीहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे NADH+ रिलीज होगा। ओके, अब 3 फॉस्फो हाइड्रोक्सी पायरुवेट से फॉस्फोसीरीन में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम ऑफ ट्रांसअमीनेज। ओके, फॉस्फोसीरीन से सीरीन, जहाँ पर हमारा वाटर कंजर्व हो रहा है, वाटर यूज़ में लेकर H3PO4 में रिलीज़ हो रहा है, और यहाँ पे एंजाइम जो वर्क कर रहा है फॉस्फोटेस कर रहा है। ओके, उसके बाद आता है फ्रॉम हाइड्रोक्सी पायरुवेट बाय ट्रांसअमीनेज एंजाइम। हाइड्रोक्सी पायरुवेट से सीरीन, ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है जिसमें कि हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो है ट्रांसअमीनेज। इसमें पायरुवेट की रिक्वायरमेंट चाहिए। ये पायरुवेट जो है एलानिन में कन्वर्ट होता है, और PLP पैराडॉक्सल फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट भी चाहिए, जो कि पायरुवेट से एलानिन बनाने में हेल्प करेगा। ओके, सेकेंड आता है हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ सीरीन। सबसे पहले सिंथेसिस मैंने आपको बताया, इसके वेरियस वेज हैं। कैटाबॉलिज्म सीरीन में क्या होता है? डीअमीनेशन ऑफ 2 पायरुवेट। अब सीरीन से कैटाबोलाइज कैसे करना है? अब सीरीन तो बन रहा है, लेकिन उसको कैटाबोलाइज होना ज़रूरी है ना, उसे तोड़ना भी ज़रूरी है। फर्स्ट आता है डीअमीनेशन टू 2 पायरुवेट। डीअमीनेशन टू पायरुवेट में सीरीन पायरुवेट और अमोनिया में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सीरीन डीहाइड्रेटेज एंड PLP। ओके, पैराडॉक्सल फॉस्फेट और सीरीन डीहाइड्रेट्स की हेल्प से ये पायरुवेट और अमोनिया में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आता है ट्रांसअमीनेशन टू हाइड्रोक्सी पायरुवेट। सीरीन जो है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ अ ट्रांसअमीनेज एंड PLP जो कि पायरुवेट से एलानिन, इस वाले प्रोसेस में सेकंड हाइड्रोक्सी पायरुवेट में एलानिन प्रोड्यूस हो रहा है। फंक्शन ऑफ सीरीन, फंक्शन क्या क्या होता है सीरीन का? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि देखो आप दोनों अगर आप यहाँ पे देखोगे कैटाबॉलिज्म, जब सीरीन को हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे एलानिन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आप इधर भी बात करोगे, जब हमारा सिंथेसिस की बात होती है हाइड्रोक्सी पायरुवेट से, ये रिवर्सेबल रिएक्शंस हैं, तो इसमें भी एलानिन प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट बन रहा है, क्योंकि हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पायरुवेट होता है। फॉर्मेशन ऑफ एजासीरीन क्या है? एक तरह से एंटी कैंसर बोल सकते हैं, एंटी कैंसर के जैसे वर्क करता है। फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइसिन में हेल्प करता है। ओके, ये था एक छोटा सा टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ सीरीन का। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है मेरी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रमोट मी, कि आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस चीज़ से मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है स्टडी के लिए एक सोर्स बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट सोर्स आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, कि एक सोर्स पता होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी चैनल से कहीं से भी उठ के पढ़ कर आ गए हैं, तो एक सोर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये प्रसाद R मंजेश्वर, ये MBBS की बुक है, तो मैं उसमें से ही ये नोट्स छोटे छोटे मैन बाई नोट्स बनाती हूँ, और ये वही चीज़ मैं ये रेफ़र लेके चल रही हूँ। तो अगर आपको किसी को भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट में शेयर माई चैनल, और कुछ भी डाउट हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।